तो मेरे हिसाब से अमाल भाई की लीडरशिप स्किल्स भी डिसएडवांटेज हैं। फ्लॉप एक्टर आपको बुरा क्यों लग रहा है? अयान समझते हैं कि तानिया डरी है उनकी माँ से। परवरिश की बात तो मम्मी ने कभी नहीं की। कभी कभी रिश्ते कुछ नहीं चलते, कभी कुछ रीजन से आपकी किसी से शादी हो जाती है। हमारे घर में कोई गाली भी तो नहीं देता, हमारे घर में कोई कलेश भी तो नहीं करता कि लोग सीजन 13 के बारे में बोलते हैं। लेकिन इफ आई एम अ पार्ट ऑफ एनीथिंग ना, तो लोग ऐसा बोलना चाहिए कि दिस द बेस्ट सीजन ऑफ बिग बॉस। अब 2 ट्रेंडिंग लोगों को ऐप रूम का एक्सेस मिला, उन्होंने डाला, बोला कि आधा राशन या अपने आप को बचाओगे, अपने आप को बचाओगे। आज हम ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे जिनकी मम्मा बिग बॉस के घर में हैं। सलमान खान ने उन्हें शेरनी का टाइटल दिया है, तो जाहिर सी बात है जब हम अगर शेरनी की बात करेंगे तो शेर ही जवाब देने के लिए आएंगे। तो देखना होगा आज वो कुनिका की जो बिग बॉस में जर्नी चल रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कुनिका का जो गेम है बिग बॉस में वो 2 तरीके से डिवाइडेड है। काफ़ी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट भी जा रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही बोल्ड तरीके से बात करती हैं बिग बॉस के घर में, बेहद ही बेहतरीन अंदाज से वो परफॉर्म कर रही हैं। तो अयान, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये डिसीजन लिया गया, कि जब पता चला कि आपकी मम्मा यानी कि कुनिका जी बिग बॉस के घर में जा रही हैं, तो इसके पहले से आप लोग बिग बॉस फॉलो करते आ रहे हैं, आपने देखा है कि किस तरीके से ये घर का एनवायरनमेंट वर्क करता है और क्या कुछ चीज़ें जब आप घर में जाते हैं तो सामने आती है, या फिर उसको टैकल करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है? पहले तो थैंक यू, आपने मेरी मम्मी के बारे में इतनी चीज़ें बताई। और जी हाँ, वो शेरनी है। अब पहले तो जब मम्मी ने बताया कि बिग बॉस से कॉल आया है, हर साल आता है, मैंने कभी नहीं देखा है बिग बॉस। तो जब कॉल आया तब उन्होंने ही अपने दिमाग में सब कुछ बना के एक दिन सडनली बाहर आई और कहा मैं बिग बॉस जा रही हूँ। तो हम लोग सब ने कहा कि ये क्या हो गया। आप सोचिए, आप खाना खा रहे हैं और कोई आपको ऐसे बोल बोल दे। तो फिर हम लोग ने कहा पक्का, शी से पक्का। फिर 2 मिनट पॉज लिया और बोला कि चलो सब अपना ओपिनियन बताओ। फिर सब ने बोला कि नहीं, सब सामने आ जाता है। तो शी से मुझे कुछ छुपाना ही नहीं है, आने दो सामने। नहीं, आप इतने दिन फ़ोन के बिना कैसे रहोगी, आप रील्स देखती रहती हूँ पूरे दिन। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं रील्स के बिना रह लूँगी। तो ऐसा था कॉन्वर्सेशन, बहुत कैजुअल था, बहुत रिलैक्स था। एज अ फैमिली भी हम लोग बहुत रिलैक्स लोग हैं, इतनी सीरियसली मतलब चीज़ों को नहीं लेते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। तो जो चीज़ खुशी खुशी होती है, फ्लो में होती है, वो अच्छी होती है। ये चीज़ भी फ्लो में हुई है और ऐसा लग रहा है कि वो जीत जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से वो बिग बॉस के घर में हैं, ठीक है, तो 2 साइड्स हैं उनके। बिकॉज एक तो वो वन ऑफ द सीनियर इंडस्ट्री की मेंबर हैं, तो उसके चलते बिग बॉस के घर में भी उन्हें एक सीनियरिटी का ओहदा दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से मिसयूज़ हो जाता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट हो जाती हैं घर में बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए। अब जब आप बिग बॉस में घुसे थे, जो सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं, उन्हें तो नहीं कहा था रिस्पेक्ट देने के लिए। अब वो बात ऐसी बन गई, लोग अच्छे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो गेम भी ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ गेम एंड यू कैन नॉट लुक एट हर फ्रॉम अ एज पर्सपेक्टिव। अगर आपको लग रहा है कि वो एक डिसएडवांटेज है, तो मेरे हिसाब से अमाल भाई की लीडरशिप स्किल्स भी डिसएडवांटेज हैं। तो सबके उनके फैसेट्स हैं। अगर वो इतने साल एक्सपीरियंस के साथ आई हैं, तो वो अपना वो स्किल सेट बना के आई है कि शी डिमांड्स रिस्पेक्ट, वो खींचती हैं वो रिस्पेक्ट को। तो वो एक गेम का भी पार्ट है। जैसे कि तान्या और मम्मी का जो इक्वेशन है, अब आप देखेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तान्या उनकी बहुत इज्जत भी करती है, बट कहीं ना कहीं डरती है 1% उनसे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। किस पर्सपेक्टिव में, ऐसा क्या इंसिडेंट्स आपने नोटिस किया? हम लोग तो 24 आवर्स देखते हैं, तो मैं ऐसे अभी याद नहीं आ रहा मुझे, मेरा ये ओपिनियन है। तो दैट फियर ऑल्सो कम्स कि मैं मम्मी को बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन एक 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 एस्पेक्ट है कि मैं आई विल नेवर क्रॉस दैट लाइन। तो वो जब इंसान डिमांड करता है ना, तब आप इसमें ये मत लीजिए कि मैं तानिया बोल रहा हूँ कि वो डरी हुई है। हेडलाइंस, अयान समझते हैं कि तानिया डरी है उनकी माँ से। ये मत लीजिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो शी डिमांड्स दैट रिस्पेक्ट। तो वो दैट इज अ फैसेट ऑफ अ पर्सनैलिटी। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये गलत वे में यूज हो रहा है। और जैसे कि आप अभी नेक्स्ट टास्क देखेंगे तो उसमें शी इज बीइंग फिजिकल ऑल्सो। तो वो जहां जहां वो अपना यूज करेंगी वो यूज करेंगी।
आपको ऐसा लगता है कि कुनिका जी की एक आदत है कि वो जल्दी माफ नहीं करती हैं? बिकॉज गौरव वाला जो इंसिडेंस हमने देखा, कहीं ना कहीं वो गौरव के साइड से बैक स्टैबिंग था, उसको ना नहीं बोल सकते, बट उन्होंने अभी तक उनके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं की। वो एक रिफ्ट जो होता है ना कि रिश्ते में दरार जो है वो आ गई है। तो अगर हम देखा जाए तो कुनिका जी सामने से इनिशिएटिव करके भी बात कर सकती हैं गौरव के साथ। जी, लेकिन गौरव भाई ने कहीं ना कहीं उन पूरा मुद्दा उनके घर का मम्मी के आसपास घूम रहा है, तो आई थिंक गौरव जी भी नहीं चाहेंगे कि वो मुद्दा खत्म हो, क्योंकि फिर कंटेंट खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो आप बोल रहे हैं कि बाप रे कितना कैंडिड कैसे हो रहे हैं अयान। नहीं, हम तो चाहते हैं ये कॉन्वर्सेशन नहीं, कैंडिड हो। जी तो नहीं, गौरव भाई का वो मुद्दा है, वो उनका गेम है। गौरव भाई बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उनके अलग मुद्दे आएंगे, बट ही इज़ अ लॉन्ग रेस, मतलब ही इज ट्राइंग टू लुक एट द लॉन्ग रेस। ही इज लाइक अभी तो शुरुआत है, पहला महीना है, इतना फटने की जरूरत नहीं है। तो मैं कभी कभी देखता हूँ गौरव भाई ऊपर से देखते हैं सब लोग कि सब फट क्यों रहे हैं भाई, अभी ये 4 महीने का शो है, थोड़ा सा आप रुक के खेलिए। ही इज वेरी स्मार्ट, बट अगर उनको एक मुद्दा मिल गया ना तो उनको वो 1 महीना वो चलाएंगे। बात हुई माफ करने की, मेरी मम्मी माफ हमेशा कर देती हैं, वो भूलती कभी नहीं है। फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, क्योंकि अगर आप आज के डेट में फॉरगेट करने लग जाएंगे तो आपको लोग अपने स्कूटर पे बिठाएंगे और बहुत दूर तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे। तो आप भूलिए मत, बट वो फॉरगिव बहुत जल्दी कर देती है, उनके दिल में कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अमाल के साथ इतनी बड़ी लड़ाई हुई, उसके बाद अमाल और वो इतने आराम से एकदम कैजुअल रिलैक्स्ड हैं। गौरव भाई के साथ भी लड़ाई हुई, लेकिन आज की आप अगर कुछ प्रोमोज आए हैं आज के, अगर आप उसमें देखें कुनिका जी आपको ये करिए वो करिए, एंड शी इज टेकिंग इट इन हर स्ट्राइड। तो कहीं ना कहीं सब ना हर्ट से आता है, सब कि इंसान को लगता है कि मुझे इतना अटैक कर लिया है, तो वो अपने आप को सेव करने के चक्कर में ना दूसरे को कुछ 2 गाली बोल देता है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सब सही है। अगर हम बात करें, अगर आप फेयरली इस बात पर ओपिनियन देंगे तो आपको, अभी तक तो ऑनेस्ट था मैं, अब हो जाऊंगा मैं डिप्लोमेटिक क्योंकि बात मम्मी की आ गई है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं जगह वो गलत होती हैं, लेकिन वो अपनी मिस्टेक्स को ओन अप नहीं करती है, बल्कि अगर कोई उन्हें समझाने आए तो वो बात को या तो कट ऑफ कर देंगी या तो उनके ऊपर ही मतलब फाइट करने लग जाएंगी उनके साथ। ऐसा नीलम के साथ भी हुआ है, ऐसा तानिया के साथ भी हुआ है, और कुछ और घर वालों के साथ भी ये चीजें हुई हैं। देखिए, जब उनको लगता था उनकी गलती थी जीशान भाई के साथ, उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया था उस वक्त, बट अनाज के ऊपर बात आई थी तो उन्होंने जीशान भाई को सॉरी बोला, बिकॉज इट वाज अबाउट फूड। लेकिन दूसरे सिचुएशंस में मुझे तो नहीं लगता कि वो गलत थी, क्योंकि मेरे ओपिनियन में जो तानिया की, आप मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं ना, वही बात, परवरिश की बात तो मम्मी ने कभी नहीं की। उन्होंने बोली थी ना ये लाइन कि तुम्हारी मम्मी ने ठीक से परवरिश नहीं की है, तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। और ये बात एकदम परफेक्ट, आपने जो अभी बात बोली ना, कुछ सिखाया नहीं है, ये बोला है। अब मुझे आप बताइए, कोई आपको बोले कि मैं फ्रिज का दरवाजा मुझे खोलना नहीं आता, मेरे किचन में एलिवेटर है, मैं अनियन पील करना नहीं जानती, तो वो तो तानिया की जुबानी बोल रही है मम्मी कि आपकी मम्मी ने आपको कुछ नहीं सिखाया। बट ऐसा हो सकता है ना कि वो इतनी क्लोज हैं कुनिका जी के साथ, जो अपनी हर बातें शेयर कर रही है, बट वक्त आने पर उन्होंने उन्हीं बातों को लेकर उनसे फिर मुद्दा बनाकर लड़ाई की है। मैं अपने क्लोज इंसान को ही टोक सकता हूँ, मैं अपने क्लोज इंसान को ही रोक सकता हूँ। अब उस क्लोज इंसान पर है कि वो किस तरीके से ले। मैं कोई जो रोड पे चल रहा है उसको तो नहीं बोल दूंगा, ए भाई अपने मम्मी को ज़रा बताना ये सिखा के आओ, वो तो गलत है। तो उनको लगा कि वो क्लोज है तानिया से, इसलिए शायद उन्होंने बात बोली। तानिया ने इस कोने में जाके बोला परवरिश, उस कोने में जाके बोला परवरिश, इस कोने में जाके बोला, एंड देन वो बात उनको ऐसी लगी, वो दृश्यम में हुआ था ना कि 2 बजे हम लोग शाम को गए थे, 2 बजे शाम, तो वो बात हुई और पूरा घर उनके अगेंस्ट हो गया। तो ये मेरा ओपिनियन है। और आते हैं उस बात पे कि वो बहुत बॉसी हो जाती है, शायद आपने ये भी कहा कि वो बात ही नहीं मानती। हाँ, या वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करती है, वो बोलती कि नहीं मैं ही सही हूँ, मेरी मर्जी, ऐसा कहती है ना। अगर अपने 60 इयर्स की उम्र में अगर अपनी वो मर्जी नहीं कर सकती है तो मुझे लगता है गलत है। वो कुछ भी करे, मैंने कहा ना उनको, आपका जो मन है आप करो। जी हाँ, किसी की खुशी पर बात आएगी,
किसी की इज्जत पर बात आएगी और किसी के सोल की बात आएगी, तो मुझे पता है मेरी माँ गलती अपनी मानेगी। एक ही इंस्टेंस में उन्हें सॉरी बोल दिया जीशान भाई को कि ऐसे हाथ जोड़ के, आपने कुनिका जी को कभी भी ऐसे करते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा। जीशान भाई के सामने उन्होंने कर दिया, जबकि उनकी इतनी बड़ी लड़ाई हो रही थी कि मैंने आपका अनाज रोका, सॉरी। अभी इज्जत की बात आपने की है जी। तो उससे एक पॉइंट याद आया। अभी हमने कल की क्लिपिंग में ही देखा है जहाँ पर बात हो रही थी अभिषेक की, जहाँ पर कुनिका जी ने ये स्टेटमेंट पास किया है कि इन्हें कोई लड़की नहीं देगा शादी वाली। हाँ। तो फिर तो वो तो मतलब दूसरे के भी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाती हैं। और कुछ ऐसी हम बैठते हैं, 4 दोस्त होते हैं, बातें होती हैं, तब हम बात करने के टाइम ये नहीं सोचते कि अच्छा हम इस पॉइंट पे बात करें या ना करें, सारे मस्ती मजाक में उस कॉन्वर्सेशंस को लेते हैं। लेकिन फिर जैसे कि एक कोई कमेंट पास करने पर बात हुई थी, नेहल के स्टॉकिंग वाला एक पूरा मुद्दा था किचन का, जहाँ पर कुनिका जी ने भी अपने ओपिनियंस दिए, मस्ती मजाक की, एक थिन लाइन थी वो थोड़ी सी क्रॉस हुई। लेकिन जब यही बात दूसरे घर वाले करते हुए नजर आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरीके की बातें नहीं हो सकती, बहुत डेरोगेटरी कमेंट्स हैं, आपको सोचना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द इतने लोग बैठे हैं तो आप ऐसी बातें ना करें। तो मतलब आप एक तरफ उनका हिस्सा है और जब आप उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है तो आप टोटली फिर उस चीज को मतलब मना कर देंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने भी वो एपिसोड देखा और एक्चुअली क्या है ना, 24/7 अगर आप देखेंगे तो उसमें एक्चुअली क्या बोला गया है वो है, लेकिन बीप्ड है। एग्जैक्टली। तो अभिषेक भाई ने इतना सोची क्या बोल दिया होगा कि इमीडिएटली उन्होंने बोला कि लिसन, दिस इज गेटिंग टू मच, दिस इज आउट ऑफ हैंड। और फिर उसके बाद आवेज ने भी बोला। सोचिए, आवेज तो उनकी टीम के हैं, बोलते कि भाई ये ज्यादा हो गया। तो ऐसा क्या हुआ होगा? अब मेरे हिसाब से तो 2 सहेलियां बात करेंगी तो वो कुछ भी बोल सकती हैं, क्योंकि वो एक जेंडर का होता है। मैं ये नहीं कह, सब इक्वल हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में वो है कि मेन हैव टू बी अ लिटिल कॉग्निसेंट ऑफ विमेन। तो लड़कियों में जो बात हो रही है। अब अभिषेक भाई जाके वहां पे कुछ इतना ही डर्टी बोल दें, जब मम्मी वापस आएंगी मैं पूछूंगा क्या बोला उन्होंने तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त तो हम दोनों को नहीं पता कि वो बात क्या थी, वो कुछ भी हो सकती थी, सोचिए। और आपने तो एडिटेड वर्जन आप एपिसोड की बात कर रहे हैं कि जहां मम्मी ने बोला कि अभिषेक भाई को कोई अपना वो नहीं बनाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीछे उससे पहले क्या हुआ है। नहीं, हम तो देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। ऐसा मतलब एज सच कुछ नहीं हुआ है। हाँ, एक उनका पॉइंट है कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और थोड़ा चिल्लम पुकार करने लगते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी शादी नहीं होगी या कोई लड़की नहीं देगा। जहाँ पर प्रणीत एंड आवेज ने उन्हें टोका भी कि आप इस तरीके की चीजें ना बोलिए। जी वही तो क्या होता है ना, अभी हम लोग, मैंने बहुत बार ये कहा है कि हम लोग एसी के रूम में बैठ के ऐसे आराम से बात करेंगे, थोड़ी देर में हम दोनों चाय पियेंगे, आप घर निकल जाएंगे, मैं यहीं रहूंगा। उस घर में आपको 24 घंटे मेरा चेहरा देखना हो तो कुछ बातें ऐसी निकल जाएंगी जो वाज इंस्टिगेटेड फर्स्ट फ्रॉम अभिषेक भाई। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको नहीं पता उन्होंने क्या बोला, क्योंकि उन्होंने इतना गंदा बोला कि बिग बॉस रख भी नहीं पाए उसमें। तो ये मेरा पॉइंट है। मतलब जिस तरीके से भी अयान के साथ कॉन्वर्जेशन हो रही है वो प्रॉपर हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से कुनिका जी का ब्लड जो है ना वो दौड़ रहा है, क्योंकि आप पूरी तरीके से उन्हें डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बिग बॉस के घर में अपने आप को इसी तरीके से डिफेंड करती है अगर कहीं उनकी गलती होती है तो अभी हम बात करते हैं तानिया की। बहुत ही प्यारा हमने शुरुआत में बॉन्ड देखा उनके साथ में, लेकिन क्यों आपको लगता है कि ऐसी उनके साथ अनबन हो गई? क्या चीज जो है कि कुनिका जी को तानिया की पसंद नहीं आई होगी? क्योंकि आप इतने अच्छे हैं, मैं सिर्फ सच बोलूंगा। हम सच ही सुनना चाहते हैं। चलिए मेरे घर पर भी ना, मैं जब थोड़ा सा करता हूँ कि मम्मी सुनो ये हो गया, मम्मी सुनो ये हो गया, वो ना इरिटेट हो जाती हैं। उनको ऐसे शॉर्ट टेम्पर्ड थोड़ा सा। नहीं, आप बहुत स्मार्ट है। जीएनटी पे देखिए, बहुत अच्छी होस्ट। नहीं मैम, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है। वो है एक इंसान जिनको आप 6 बार पूछिए बात को, लेकिन जिस एक बार आप समझ गए ना, उसके बाद आप बार-बार मत पूछिए, बिकॉज देन इट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ ऑन द लाइंस ऑफ कि अब आप इरिटेट कर रहे हैं आदमी को। तो तानिया का क्या है कि शी ट्राइज टू बी देयर फॉर पीपल, बट मेरी मम्मी की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तानिया फेक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ कहानियां आई हैं तानिया के मुंह से जो पीछे इस दुनिया में रियल नहीं है। जैसे कि नगमा जी जब वापस आई, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा
कि तानिया ये सब बोल तो रही थी, पर जैसे ही मैं बाहर आई मैंने देखा कि तानिया है ही नहीं है, जो कंटेस्टेंट ही बोल रहा है। तो व्हाट हैपेंस नो, उनका गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो वो समझ गई कि ये जेन्युइन हो रही है, नहीं हो रही है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रही है जेन्युइन, मैं ये कह रहा हूँ उनका गट फीलिंग था। तो द मोमेंट हर गट टेल्स हर ना, वो थोड़ा सा फिर इरिटेट हो जाती है इंसान से, क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते चलती है। बिग बॉस के घर में आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कुनिका जी के साथ एंड तक बने रहेंगे और कौन उन्हें बीच रास्ते में धोखा दे सकते हैं? शहबाज भाई तो मैं आपको पहले ही बता दूं, उनको 7 खून माफ है मेरी तरफ से। वो मेरे भाई हैं। अब उन्होंने जैसे देखभाल की है मम्मी की, बाप रे, मैं तो उनको हक दूंगा जब वो वापस आएंगे। मतलब छप्पी आप सब गलत मत समझिए। हाँ, तो शहबाज भाई, प्रणीत, उनका भी रिलेशनशिप बढ़ने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। जीशान भाई, अमाल भाई, बहुत एक इम्पोर्टेंट नाम जी, शायद भूल रहे हैं आप। नीलम को भूल ही नहीं सकता मैम, मैं नीलम को भूल ही नहीं सकता। मैं बस सोचा कोई और तो नहीं है कि नीलम का नाम तो सबसे पहले आना चाहिए था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ना बचपन में भी मुझे अचार बहुत पसंद था, तो मैं अचार लास्ट में खाता था। अच्छा। तो मैं लास्ट में उनका नाम लूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है अभी अयान के साथ कॉन्वर्सेशन करके अयान को भी बिग बॉस की किसी सीजन में जाना चाहिए, बिकॉज आप बहुत स्मार्टली जवाब दे रहे हैं। आप भी तो इतनी स्मार्ट है मैम, आपने बोल दिया तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड है क्या? नहीं, आपके साथ सच में बहुत मजा आ रहा है मुझे बात करने में। थैंक यू। ये मतलब ये साइड ना, ये मजाकिया साइड बहुत कम लोगों के सामने आती है। और धोखेबाज कौन धोखा देगा मैम को? मेरे को लगा बोला मजाकिया साइड तो ठीक है, धोखेबाज वाली साइड कहाँ निकलती है? धोखा कौन दे सकता है बीच राह में? गौरव भाई, वो तो दे चुके हैं ऑलरेडी। ये आपने बोला। हाँ। ये उन्होंने बोला है, ठीक है। गौरव भाई, तानिया मैम। अच्छा, तानिया भी धोखा दे सकती है? हाँ जी, हाँ जी, वो कहीं पर भी जा सकती है। वो इतनी अच्छी कंटेस्टेंट है, इतनी गुड कंटेस्टेंट है कि वो किसी को भी वो करके आगे जा सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि वो आगे जाएंगी। वेरी स्मार्ट गर्ल तानिया जी। गौरव भाई, नेहल, बिकॉज शी डजंट फील लाइक माई मदर इज राइट, और उनका भी पर्सपेक्टिव देखना जरूरी है। उनके शायद उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, मम्मी के साथ। 5 लोगों का नाम लेना है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है ना, ये 3। अच्छा, ठीक है। बिग बॉस के घर में जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स रह रहे हैं, तो काफ़ी सारे कार्ड्स खेले जाते हैं, जैसे कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुनिका जी भी सिंपैथी कार्ड खेलती है। ये आपका क्वेश्चन है? हाँ जी। नहीं, क्योंकि फिर वो हर जगह बातें करती हुई नजर आती है कि मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे लिए ऐसा कर दिया, तो फिर वो भी तो कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करना है। मैं आपको बताता हूँ, सिंपैथी कार्ड तब खेलती जब वो सबको जोर जोर से चिल्ला के बोलती कि ये मेरी जर्नी है। उनके बेटे को आना पड़ा शो पर लोगों को बताने के लिए। हाँ, इस पर से भी मेरा एक सवाल होगा, पहले आप कंप्लीट करिए। जी, तो नहीं, आप पूछिए ना। नहीं, अच्छा। नहीं। तो, ये जवाब हम तोड़ना नहीं चाहेंगे। हाँ, ठीक है। तो मुझे आना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा कि ये इनकी जर्नी है, आप उनके कृपया करके फ्लॉप एक्ट्रेस ना बुलाएं, क्योंकि इस फ्लॉप एक्ट्रेस आपके हिसाब से शी इज ब्रॉट मी अप। तो अगर सिंपैथी कार्ड खेलना होता तो वो अपनी पूरी जर्नी बता देते, तो उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन आपको लग रहा है कि वो जता रही हैं, ऐसी बात नहीं है। आप उस घर के लिए एक बार खाना बना के देखिए, शायद नेहल स्टार्ट्स क्राइंग व्हाइल मेकिंग फूड। नीलम जी भी बोलती हैं कि देखिए कुनिका मैम, आप मुझे बताइए कितना क्या करना है, मैं वो बाकी का मैं कर दूंगी। मृदुल भाई हेल्प्स विद कटिंग, गौरव भाई हेल्प्स विद पीस। आसान नहीं है घर का खाना बनाना, मुझे तो खाना बनाना आता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो हमने एक्चुअली आपसे कन्वे किया था कि आप हमारे लिए कुछ बनाएं, पर आपने मना कर दिया। मैम आप चलिए, अभी चलिए किचन में प्लीज। मैं आपको सामन विद बटर गार्लिक सॉस बना के ऐसे आपको खिलाऊं। आप सब नॉनवेज आज ये कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा। मैम मैं तो बोलता हूँ, देखिए मेरा किचन इतना खास नहीं है। नहीं, हमें उससे कुछ फर्क नहीं, हम छोटा सा कॉर्नर ले लेंगे ना। चलिए, मैं तो फ्लिप करूंगा आपके सामने। हाँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये इंटरव्यू खत्म होने के तुरंत बाद हम इनके साथ किचन में कुछ बनाएंगे। इस मतलब क्लिप को मेरे कुकिंग देखिए, अब आ जाना चाहिए क्लिप। हाँ, ठीक है, डन। मैम मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए अंडा फ्राई, मैगी मैंने तो सिर्फ नॉर्मल छोटी सी चीज बोली थी कि आप कन्वे कर दो, कुछ भी बना दे हमारे लिए, पर मना कर दिया आपने। किसने मना किया मैम आपको? आप अपनी टीम से पूछिए।
टीम। आयान 2 मिनट के आगे बिग बॉस पे उसकी टीम है अब। बाप रे, ठीक है, नहीं करते। मैं तो बोलता हूँ अभी आपको मैं Yes, yes, हम 5-10 अभी ही मिनट है। बनवाएंगे। Yes, yes. 5-10 मिनट है ना आपके पास? हाँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कुकिंग करना। तो बस लोगों को बता रही है कि भाई जो जिनके लिए मैं खाना बना रही हूँ प्यार से, दिल से, वो प्लीज छुरा लेके भोग ना दे मेरे पीठ में। लेकिन हम हमेशा ये बिलीव करते हैं कि हम जब किसी को खाना खिलाते हैं तो हम बड़े दिल से खाना खिलाते हैं, तो हम उन्हें लेकिन सुनाते नहीं हैं। लेकिन कुनिका जी को जो हमने 10 दिन किचन में देखा, वो हमेशा सुनाती हुई नजर आई। हमारे घर में कोई गाली भी तो नहीं देता, हमारे घर में कोई कलेश भी तो नहीं करता, हमारे घर में कुछ अपनी सामान अपने चीज़ों से खिलवाड़ तो नहीं करता। आपका कोई मेडिसिन कभी आपके घर पे किसी ने ऐसे फेंका है? आपका गंदा लेके स्विमिंग पूल में डाला है कभी? बहुत चीज़ें बिग बॉस में होती हैं जो हमारे रोज़ के घर में नहीं होती, और इसे आप शो जैसा भी ना देखे, सोशल एक्सपेरिमेंट जैसा देखे। दे आर कैंडिडेट्स इन अ सोशल एक्सपेरिमेंट एंड दे साइंड अप फॉर दिस। उन्होंने ही तो साइन किया ना कि मैं जाऊंगी। तो हाँ, ऐसा ही है मैम। आपने बोला कि आप बिग बॉस के घर पे आए दूसरे ही हफ्ते, तो कहीं ना कहीं दर्शकों को ऐसा लग रहा है कि मेकर्स हो या फिर सलमान सर हो, वो कुनिका जी की तरफ थोड़े से बायस्ड है, क्योंकि एज सच ऐसा 2 हफ्तों में कोई इंसिडेंस नहीं हुआ था। जी हाँ, उन्हें काफ़ी बातें बोली गई, दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ रॉन्ग ऑल्सो। उन्हें नहीं ऐसा बोलना चाहिए था जो भी फरहाना ने बोला। बट 2 हफ्ते में किसी के घर से उन्हें आकर सपोर्ट करना या उनके बारे में बात करना, तो ये कहीं ना कहीं दर्शकों को बायस्ड लग रहा है कि मेकर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एंड सेकंड, उसी के साथ साथ शायद कहीं ना कहीं वो सेकंड वीक में एलिमिनेट हो जाती, लेकिन बिग बॉस ने, सलमान खान ने उन्हें एक मौका दिया जहाँ पे वो टास्क खेला गया। डिजिटल ऐप का एक टास्क था जहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एक चॉइसेस चूज कर सकती थी, और उन्होंने अपने आप को सेव किया। तो ऐसा मतलब आप भी मानते हैं कि मेकर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या बायस्ड है उनकी तरफ? और आपके साथ जो मेकर्स का कॉन्वर्सेशन था वो क्या था? 3 क्वेश्चन आपने पूछे हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। आप इतने स्मार्ट है ना, आप 3 चीजों को ऐसे डाल देते हैं कि इंसान फंस ही जाता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ रियल सवाल। मैं हर इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहा हूँ, मैं डिप्लोमेसी में नहीं घुसता हूँ, कभी कभी जब लड़कियों की बात आती है। ओके, ठीक है। ऑनेस्ट आंसर ये है कि मेरी मम्मी स्टार्टिंग ऑफ द शो से हैज बीन द इंस्टिगेटर। ओके, शी, आप उसको उस वे में मत लीजिए। इंस्टिगेटर किस वे में? कि शी इज द रीजन पीपल हैव स्पोकन अप। लोगों ने बात उनके वजह से की है। बसीर भाई की पहली लड़ाई उनके वजह से हुई, गौरव भाई की पहली लड़ाई उनके वजह से हुई। बहुत लोग ने अपने आप को लिव किया उस मतलब घर के अंदर। दे हैड द फायर इन देम बिकॉज ऑफ माय मदर। ओके। और आज तक जब वो सेकंड वीक में नॉमिनेटेड थी, उन्होंने नेहल को कहा कि मैं चाहती हूँ कि सब, आप तो 24 आवर्स देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि सब अपने शेल से बाहर निकले। मैं चाहती हूँ कि वो तो पहले से ही स्ट्रांग है ही इंसान, पर वो अपने आप को, उनको कर्ब करना भी आता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आई एम गोइंग टू बी माय फुल सेल्फ विद दीस पीपल बिकॉज दीस पीपल कांट बी इन अ शेल। उन्होंने मुझे ये बात बोली कि लोग सीजन 13 के बारे में बोलते हैं, लेकिन इफ आई एम अ पार्ट ऑफ एनीथिंग ना, तो लोग ऐसा बोलना चाहिए कि दिस इज द बेस्ट सीजन ऑफ बिग बॉस। वो बोला जा रहा है। तो अगर मेरी मम्मी किसी चीज की पार्ट है तो वो मेक श्योर करेगी, चाहे वो उस चीज की पार्ट हो या ना हो, इवन इफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वो थी वहां पर, वो उस बात से जाना जाए। तो नेहल को बता रही थी कि मैं चली भी गई ना बेटा, तो ये यहाँ पर है, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू कम आउट ऑफ देयर शेल। तो उनकी वो पर्सनालिटी है कि वो बिना बताए आपके लिए ऐसी चीजें करके चली जाएंगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आवेश भाई को बोला तू जिम जाके देख, भाई ने जब से जिम चालू किया है बवाल। तो आप देखिए ये चीजों को। अब आपकी दूसरी सवाल पर आते हैं कि फेवरेटिज्म वाली बात। मैम, 2 ट्रेंडिंग लोग हैं, मृदुल भाई और मेरी मम्मी उस हफ्ते के ट्रेंड कर रहे थे। मृदुल भाई की बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़े फैंस हैं, और जायज है बात, तो वो ट्रेंड कर रहे थे। और दूसरी मेरी मम्मी की इतने टॉपिक्स थे, पूरा घर उनके ऊपर चल रहा था, तो वो ट्रेंड कर रही थी। अब 2 ट्रेंडिंग लोगों को ऐप रूम का एक्सेस मिला, उन्होंने डाला, बोला कि आधा राशन या अपने आप को बचाओगे, अपने आप को बचाओगे। अब क्या उनकी गलती है कि वो ट्रेंड कर रही थी? नहीं। अगर आप एक इंसान पर 12 से 13 हज़ार पोस्ट देखेंगे रोज इंस्टाग्राम पे,
आप समझ रहे हो कितना, मतलब 13,000 पोस्ट आए थे सेकेंड वीक में Hmm. पर डे, बहुत बड़ी बात है मैम। तो इफ शी इज ट्रेंडिंग, दैट्स द अपॉर्चुनिटी। पीपल वांट टू सी हर, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो मैम, पीपल वांट टू सी हर। Hmm. एंड मेरी मॉम का ना ये मैग्नेटिक पर्सनालिटी हमेशा से रहा है। और हाँ जी। आपके आने वाली बात, जो आप दूसरे हफ्ते में आ आप क्यों गए चले गए जी। मैम? मुझे तो बुलाया गया, उन्होंने कहा कि अयान, मुझे बुलाया नहीं गया, मैं आपको बताता हूँ क्या। फोन पर उन्होंने कहा अयान आपको कैसा लग रहा है कि आपकी मम्मी के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। मैंने कहा प्लीज़ मुझसे ये सब मत पूछिए, मैं जेन्युइनली बहुत रिलैक्स टाइप ऑफ आदमी हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ों में घुसना पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस बता सकते हैं क्या फरहाना को कि आपको कैसा लगा, क्योंकि वो हमें पर्सपेक्टिव देखना होगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मैं आ गया, किसी से कोई बात ऐसी हुई नहीं, एक पीओसी से बात हुई, खत्म हो गई बात। अब आते हैं बात कि क्या वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं। मैम कलर्स बहुत बड़ा चैनल है, 19 सीजन्स हो चुके हैं, सलमान सर इज द बिगेस्ट स्टार इन दिस कंट्री, इन द वर्ल्ड। जियो इज अ मैसिव चैनल। आपको क्या लगता है कि वो लोग अपने सब रूम में ऐसे बैठ के बोल रहे हैं कोनिका को कैसे फेवरेट करें? मैम ऐसे बट तो वो नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। आप मुझे बताइए, एक इंस्टेंट बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्यों मुझे मैंने अभी 2 एग्जांपल्स दिए आपको। एक दे दीजिए। मैंने बोला ना कि वो अप्रूव का तो मैंने आंसर दे दिया आपको, ट्रेंड करी थी, अब उनकी क्या गलती है इसमें फेवरेटिज्म क्या और हुआ? अभी तक कहीं ना कहीं नेहल का भी इतना इंसिडेंस हुआ है, वो रोती हैं, तानिया इतनी बार रोती है, पर कभी किसी के घर वालों को नहीं बुलाया गया सेकंड वीक में। और अभी तक 18 सीजन में भी आई डोंट थिंक सो कि सेकंड वीक में ही किसी के घर वाले को बुलाया गया हो। दो बात। पहली बात तो क्योंकि वो सब रोती हैं और मेरी मम्मी नहीं रोई, फिर भी बुलाया गया, इसीलिए बुलाया गया। अच्छा। आप उस पर्सपेक्टिव से देखिए बातों को। बट मैं भी आपका मान रहा हूँ कि शायद आपको ऐसा लगता है, प्लीज डोंट चेंज योर माइंड बिकॉज ऑफ मी। दर्शकों को भी लग रहा है। ठीक है, आपको मैं कुछ दर्शक हैं जिनको नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कोनिका जी की जो जर्नी है ना वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। जी। एक तरफ लोग उन्हें काफी प्रेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनका एक बिहेवियर है उसके चलते थोड़ा सा नाराज भी है। तो ये तो मेरा आंसर है, ठीक है। दूसरी बात, आपके साथ बात करना इतना इंटरेस्टिंग, मैं भूल गया दूसरी बात। तो बट हाँ, दूसरी बात कि पहले और फर्स्ट टू 13 सीजन में ऐसा कभी नहीं हुआ था बिग बॉस में कि आपने शहनाज गिल जी और सिद्धार्थ शुक्ला जी के जैसे लोग देखे थे। मतलब आपने बिग बॉस फॉलो किया है? सिर्फ 13 सीजन। अच्छा। उनका जो लव स्टोरी है ना, आज भी मुझे यहाँ पर आई फील इट, और जैसे कि पूरा हिंदुस्तान है। सो टिल द 13 सीजन सिद्धार्थ शुक्ला जी और शहनाज गिल जी के जैसा किसी ने नहीं देखा था, नोबडी हैड सीन इट। तो 19 सीजन में भी कुछ अलग होना चाहिए ना मैम। अब वही बिग बॉस खेलते रहेंगे तो फॉर नो रीजन तो नहीं बोलेंगे ना कि टीआरपी सबसे हाईएस्ट है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो आप ये सोचिए कि वाओ ऐसा कभी नहीं हुआ है और हो गया। ये दूध वाली कम्युनिटी के पास जाकर वीडियो जो आपने बनाया सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ, इसके पीछे मतलब ये थॉट कैसे आया आपको? क्योंकि आपने बिग बॉस के घर में आके तो उनके बारे में बात की, उनको जाके मिलने का कैसे सोचा? तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं कहानी कि आपको बीच से चाहिए? नहीं, जैसे आपका मन करे वैसे बताएं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैं गया एक दिन सुबह उठ के, टिंग टोंग मेरे दरवाजे का बेल बजा और बोला कि भैया आपकी मम्मी बिग बॉस में है? तो मैंने कहा जवाहर जी, जी हाँ मैं आधी नींद में, आप दूध दीजिए। तो उन्होंने दूध दिया, बोला भैया आप सुनिए मेरी बात, हमारा जो पूरा कम्युनिटी है ना इतना खुश है आपकी मम्मी को देखकर। मैंने सबको बता दिया कि मैं हूँ जो आपके घर पर दूध डाल के जाता हूँ। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि वाह। तो अब मैं क्या करूं कि अगर मेरे मिल्कमैन का इतना दबदबा है उस कम्युनिटी में कि पूरा कम्युनिटी आ गया। जब मैं फिर गया स्टेज पर, मैंने दूध वाले कम्युनिटी की बात की, क्योंकि आप देखिए मैम, आप सब प्लान करके जाएंगे, लेकिन जब आप सलमान सर के इतने पास होंगे आपका सब कुछ हिल जाता है अंदर से, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। और उससे ऊपर एक और बात बोलूंगा मैं 16-17 दिन के बाद अपनी मम्मी को पहली बार देख रहा हूँ, तो मैं सब कुछ भूल गया था। तो पहला इंस्टेंट जो आया मैंने कि पूरा दूध वाला कम्युनिटी आपको वो मेरे मुंह से निकल आया, क्योंकि इट वाज नॉट प्लान्ड। आप इसको स्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं इस बात को, है ना? तो फिर मैं गया, तो अभी मीम्स जो बनी वो सब दूध वाले कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में स्प्रेड हो रहे थे। तो जो लोग थे 100-150 लोग, 400-500 लोगों तक बात पहुंच गई।
तो कुछ लोग बोल रहे थे अरे भैया ने तो हमें फेमस कर दिया, कुछ लोग बोल रहे थे कि यार ये मीम्स क्यों बन रही है, तो उनको बुरा लगा। उन्होंने मुझे फिर से एक और दिन मेरे घर पर बेल बजा, भैया दूध, भैया यार ये लोग क्या मीम्स वीम्स बना रहे हैं, हमें थोड़ा सा बुरा लग रहा है, एक मौका दीजिए। मैंने कहा किस बात का मौका, हमें दिखाने दीजिए, आप आइए तबीले पर, काम के बाद हम सब एक वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा भाई वीडियो नहीं बनाना है, सिर्फ नहीं सर बनाना है, क्योंकि बात सिर्फ अब आपकी नहीं है, दूध वाले कम्युनिटी की है। क्या आपको क्या लगता है कि हम साथ नहीं हो सकते? तो मैम आप मानोगे नहीं, मैं गया और हम लोग ने वीडियो बनाई, पैसे का जीरो इन्वॉल्वमेंट था, जीरो इन्वॉल्वमेंट, और वो अपने बस आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट हुआ है। घर वालों की बात करें अगर हम दूसरे कंटेस्टेंट्स की, तो अमाल जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं कहीं ना कहीं वो मतलब किसी कंटेस्टेंट के मुंह पे काफ़ी अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोनिका जी की बात कर लें, वो उनके साथ काफ़ी स्वीट तरीके से बात करेंगे, काफ़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेंगे, लेकिन जैसे ही वो जीशान जी के साथ हो, तानिया के साथ हो या किसी और घर वालों के साथ हो, वो बैक बिचिंग करना शुरू करते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं आप देखिए, वो इस वीक में आपको ऐसा लग रहा होगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ कैप्टन, ही नीड्स टू बी। अमाल भाई की एक बहुत ग्रेट बात है कि वो अपनी ड्यूटी ना, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर की हो, सिंगर की हो, या कैप्टन इन द बिग बॉस हाउस की हो, एकदम परफेक्शन से निभाते हैं। और उनको ये पता है कि उनको किसी का साइड नहीं लेना है, उनको हर एंगल से हर चीजों से उनको देखना है। अब आप अगले हफ्ते देखेंगे वापस अमाल भाई वही हो जाएंगे कि जीशान भाई से बात करना, थोड़ा सा ये वो यहाँ वहाँ। तो मेरे हिसाब से तो ही इज प्लेइंग अ कैप्टन्स गेम। बसीर की बात करें, अभिषेक की बात करें, तो ये लोग काफ़ी घर में वॉयलेंट हो जाते हैं, काफ़ी एकदम मारधार पर उतर आते हैं। आज के एपिसोड का भी हमने प्रोमो देखा, जब टास्क खेला जा रहा है तो आवेश के साथ काफ़ी फिजिकल हो गए। तो इस तरीके से जब आप घर में अपनी मम्मी को देखते हैं तो ऐसे लगता नहीं कि अरे भाई मतलब किस एनवायरनमेंट में कैसे रह रही हैं वो? नहीं, बहुत अच्छे लोगों के साथ रह रही हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। आप सोचिए कोई आपको बोले कि आपको कुछ नहीं करना है, बस एग्जिस्ट करना है किसी घर में, तो अब कितना मजा आता होगा। नहीं, मैं तो खुश हूँ, सब बहुत अच्छे हैं। आप चाहे तानिया की भी बात करें, आप चाहे मृदुल भाई की भी बात करें, नेहल की भी बात करो, किसी की भी, आपको पता है यार ये बाहर आके सब एक ही है। आप कभी अगर देखेंगे रैप पार्टी पर जब वो सब मिलते हैं ना आफ्टर बिग बॉस, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। जब फरहाना वाला एपिसोड आपने देखा, तो जब आपने वो सारी चीजें सुनी तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जेन्युइन फर्स्ट रिएक्शन हर्ट था। मैं थोड़ा सा हर्ट था कि ये कैसे बोल दिया। फिर मैंने अपने आप से पूछा मैं क्यों हर्ट हो रहा हूँ? क्या आपको कभी कमी हुई पैसों की? कभी आपको चीज़ों की कमी हुई अपनी लाइफ में? आप तो भाई कंफर्ट में जियो। आप गए हो बाहर पढ़ने 1 साल, आपने सारा कुछ किया है, तो आप किस बात का फ्लॉप एक्टर आपको बुरा क्यों लग रहा है? तो फिर मैंने सोचा, फिर मुझे लगा कि बस एक बार फरहाना जी, क्योंकि मुझे लगती है वो दिल की साफ है, तो एक बार जाके मैं उनको बोल दूं, बता दूं। पता नहीं शायद भगवान ने मेरी बात सुन ली और अगले दिन 2 दिन में फोन आ गया मुझे। तो भगवान का साथ तो है मैम, कुछ भी बोलिए। अगर हम कोनिका जी की जर्नी के बारे में बात करें तो किस तरीके से आप उन्हें डिस्क्राइब करना चाहेंगे? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो जर्नी उनके साथ में जी है, तो आप जब अब उन्हें देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी बिग बॉस के बाद उनके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, फिर एक बार वो टीवी पर हमें नज़र आएंगी। हालांकि हमने उन्हें हमेशा देखा है, लेकिन जिस तरीके से अभी उनका पर्सनालिटी जो दिख रहा है, उन्हें काफ़ी दर्शक पसंद कर रहे हैं और काफ़ी वो हमें प्रोजेक्ट्स में नज़र आएंगी। तो एक जर्नी जो उन्होंने आपके साथ जी है, जिसे लोग नहीं जानते, उन्हें आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? फ्रॉम योर माउथ टू गॉड्स ईयर्स मैम, थैंक यू सो मच। आपने बोला, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है मैम, मैंने तो सच में कुछ देखा नहीं है। इस हाथ को पता ही नहीं है इस हाथ में क्या है। वो यहाँ पर रोती थी और मेरे बाहर आके हंसी मजाक करती थी। तो मैं तो गलत कंटेस्टेंट हूँ ये बात पूछने के लिए, क्योंकि मुझे सच में पता ही नहीं स्ट्रगल का मतलब क्या है, और उस लेवल के स्ट्रगल का तो मतलब ही नहीं पता। जी हाँ, मैं भी जासूस हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं पीठ पीछे जाके कुछ चीजें देखता था। एंड बहुत ज़्यादा है मैम ये इंटरव्यू। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हुई उनकी ज़िंदगी में। बस मैं एक ही वर्ड यूज़ करूँगा कि वो सच में शेरनी है, और चाहे जीते हारे
लोग कुछ भी सोचे, मेरे लिए तो सब कुछ है, जैसे आपकी मम्मी आपके लिए, बस वही बात। कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो रूड हो जाती है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि जो फराह खान वाला एपिसोड था, जब फराह जी अपनी बात उनके आगे रख रही थी तो वो भी नहीं सुन रही थी। उसके पहले एक गेस्ट आए थे, तभी भी उन्होंने उन्हें थोड़ा सा डांट दिया था। कौन से गेस्ट आए थे? अम, अच्छा, हाँ। मुनावर के साथ जो गेस्ट आए थे, 25 साल के हैं, 26 साल के हैं मैम, But डाटा नहीं था, मम्मी जैसी बात की थी। सपोर्टिंगली ले सकती थी वो। बस फिर तो ये बोरिंग सा अयान लाल ने सब कार्रवाई पे हाँ बोल दी है, खत्म हो गई बात। मेरा पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ, जब फराह मैम इस इंडस्ट्री में आई थी, वो एक गाने पर इंटर्न करी थी सरोज मैम को। अक्षय कुमार सर का एक गाना था जिसमें मेरी मम्मी भी थी, वो भी उनके भी 3-4 साल हुए थे इंडस्ट्री में। तो वो गई उनके पास, बोला सरोज मैम से मुझे ना बहुत डर लगता है फराह, आप उनकी असिस्टेंट हो, आप मुझे साइड में सिखा देंगी कुछ डांस स्टेप्स। तो सोचिए फराह खान मैम अपने बचपन में और मेरी मम्मी अपने बचपन में ये कर रही है मिरर के सामने। कट टू बिग बॉस, वो दोस्त है मैम, वो अनफॉर्चुनेटली एक दोस्त जैसे बात करते हैं ना। अगर मैंने अपने दोस्त को कल कुछ कह दिया ना, तो वो सोचिए, आप ये नहीं सोच रहे कि वो कितनी रियल है, कि वो ये नहीं भूल पाई कि फराह जी का करियर मेरे साथ चालू हुआ, हम लोग सब साथ में थे, और मैं उनसे ऐसी बात करूंगी जैसे मैं उनको रियल लाइफ में बात करती। तो कुनिका यू डिड दिस, नो फराह यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये तो फ्रेंड्स वाली बातें हो गई। दूसरी बात, जब उनको नहीं लगता है ना कि वो गलत है, और किस इंटेंशन से उन्होंने वो बात बोली, और अगर वो सामने वाला ना समझे तो वो तो अपना पॉइंट रखेंगी, और आप देखेंगे, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप उसका आउटकम देखिए। आज तक बसीर भाई और अभिषेक भाई आई टू आई नहीं देखते हैं, क्योंकि शायद सच में उनकी लड़ाई इतनी इंटेंस हो गई थी। मेरी मम्मी का ऐसा इंटेंशन ही नहीं है। फराह मैम और वो हंस रही है नेक्स्ट एपिसोड में, इमीडिएटली नेक्स्ट कट टू हंस रहे हैं दोनों। हाँ कुनिका तुम ऐसे करोगी, इट इज सो स्वीट। तो आप वो देखिए। तानिया, एक बात बताइए, तानिया की इतनी लड़ाई हुई मेरी मम्मी से, उन्होंने उनको नॉमिनेट क्यों नहीं किया? तो आपको इंटेंशन देखना होगा। हम लोग तो एडिटेड देखते हैं मैम, सबके काम धंधे हैं, 24/7 सब नहीं देख पाते, लेकिन मैं बेटा हूं, मैं देखता हूँ, और मुझे एग्जैक्टली पता है कि उन्होंने क्या रखा है क्या नहीं रखा है। बिग बॉस के एडिटर्स अच्छे तो हैं मैम। अमाल भाई गाना गाते हैं, कट टू तानिया। हाँ एक्चुअली टू गुड। आजकल तो उन्होंने उनके गाने पर शो को एंड करना भी शुरू किया है। बिग बॉस रेडियो में आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लगता है। बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें वायरल होती हैं, काफ़ी स्टेटमेंट्स भी आ जाते हैं। ऐसे में जान कुमार सानू का भी स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है, जब उन्होंने बोला कि मैं अपना अगर मुंह खोलूँगा तो काफ़ी बातें सामने आएंगी। तो उस पर आपका क्या टेक है? जान भाई की ज़िंदगी है, जान भाई के जितने मिलियन फॉलोअर हैं, उनके कितने हैं पता नहीं मुझे, जितने भी हैं वो उनकी ऑडियंस है, उन्होंने ऑर्गेनिकली बिल्ड की है। वो अपने सोशल मीडिया पे अंडे का फोटो डाले या वीडियो डाले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जान भाई की भी जर्नी है और हम उनसे ले नहीं सकते। आपको उनका पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा मैम। उनको तो लगता है ना कि उनकी मम्मी के साथ गलत हुआ है, तो वो तो बोलेंगे, वो भी एक बेटे हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए उनकी बात समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटा हूँ, मेरी मम्मी के साथ भी बहुत गलत हुआ है। और सिचुएशंस होते हैं मैम, जब आप बड़े हो जाते हो ना, आपको रियलाइज़ होता है कि कभी कभी रिश्ते कुछ नहीं चलते, कभी कुछ रीज़न से आपकी किसी से शादी हो जाती है जो आप देखते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, तो आप क्या करेंगे? हमारे हिंदुस्तान देश का ना यही बहुत ग्रेट बात है, हमें प्यार भी बहुत मिलता है और हमें जज भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा किया जाता है। मैं भी आपको कुछ एडजेक्टिव्स देती हूँ। इस बात पे आपने मुझे काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कुछ भी। नहीं मैम आप इमोशनल हो रहे हो, आप प्लीज प्रैक्टिकल रहिए। नहीं मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हो रही हूँ। अभी आपने इसको बड़े अच्छे से फ्रेम किया, तो मैंने बोला कि अभी इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। 5 स्टार रेटिंग आ गए हैं मेरी बातों पर। तो मैं आपको एडजेक्टिव्स देती हूँ, आपको घर वालों के नाम लेने हैं उन पर कि आप और क्यों आपको ऐसा लगता है। मगरमच्छ के आंसू। तानिया। रीजन भी देना है? अरे तो ये रैपिड फायर नहीं है? ओके। तानिया इसलिए क्योंकि कभी कभी वो नैरेटिव चेंज करने के लिए
ऐसा माहौल बना देती हैं जहाँ पे हो जाता है ऐसा कुछ। तो चतुर नार। जेन्युइनली कि आप सार्कास्टिकली पूछ रहे हैं? नहीं, जेन्युइनली कौन है ना, भाई प्रणीत भाई बहुत स्मार्ट आदमी, एंड चतुर उस वे में मत लीजिए आप, ही इज वेरी लाइक, मतलब यू नो ही इज चतुर्वेदी, जो चारों वेद पढ़ चुके हैं, मतलब ऐसे वाला वाइब आता है, वेरी रीजनिंग पर्सन। पलटू। मैम आप ऐसा मत करिए मेरे साथ, मैं तो बिग बॉस में हूँ भी नहीं। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। पलटू, ताकि कल को बाहर आके बोलेंगे बिग बॉस के घर में जो हुआ तू तो रियल लाइफ में बोल रहा था भाई। पलटू तो कोई नहीं है मैम, सब अपना गेम खेल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये मैंने डिप्लोमेटिक आंसर दिया। सच बता। थोड़े थोड़े अलाउड है। हाँ, थैंक यू। मतलब की दोस्ती। मतलब की दोस्ती तानिया। अंदर का बंदर। बताएंगे इसका मतलब? अंदर? छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम, ओके। अंदर का बंदर, छुपा रुस्तम कहूंगा, बंदर थोड़ा सा गलत कॉनोटेशन। छुपा रुस्तम इज आवेश भाई। गरजने वाले बादल। जो बरसते नहीं है। देखिए मैं कैसे अपना हिंदी शो ऑफ कर रहा हूँ। गरजते हुए बादल। थोड़ा सा अमाल भाई, वो बोलते हैं कि दिखा दूंगा मैं, कर दूंगा मैं। जिद्दी। इन अ गुड वे। मुझे पता है किसका नाम लेंगे, आप बोलिए। क्या बात करें, आपको पता है? अरे वाह। केएस, कुनिका सदानंद। आई न्यू। मम्मी। 2G। 2G मतलब स्लो चलता है। Yes. देखिए मैं कितना पकड़ रहा हूँ आपकी बातों को। 2G। अभिषेक भाई। इमोशनल ब्लैकमेलर। इमोशनल ब्लैकमेलर तान्या। धोखेबाज। बहुत सीनियर एक्टर है मैम, मेरे से मत बुलाइए, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जीके। फेक। जेन्युइनली फेक कोई नहीं लगा मुझे। ठीक है, ना समझ। समझते सब हैं, प्रिटेंड करते नहीं समझने का। सबसे अच्छा, बड़ा। आपको एक बात पूछूं? सॉरी, ये थोड़ा सा आपको अशनूर की जो अभिषेक भाई के साथ हुआ, आपको क्या लगता है अशनूर ने सच में वो फील किया कि मतलब मुझे नहीं, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद उसे सच में समझ नहीं आया, बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे तो उन्होंने जब पहली टाइम बोला कि मेरे ये नाम है, मैं इन 4 में से सिलेक्ट करती हूँ, फिर बिग बॉस ने पॉज लिया और फिर उन्हें वापस एक और चांस दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने वही किया। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो मतलब जिनकी गलती नहीं है उन्हें क्यों घर से बेघर करने के लिए डोमिनेट करें, तो इसलिए तो वो 4 उन्होंने वो नाम लिए। आप ट्रू, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, क्योंकि मैंने वो पॉज नोटिस नहीं किया था। वो है, उसने पूछा भी ना कि मतलब क्या हुआ करके, ऐसे अशनूर ने पूछा भी कि बिग बॉस क्या हो गया। हाँ शायद हाँ, देन मे बी इट इज रियल। हाँ, सबका आपका पहला पर्सपेक्टिव बताइए, आपको फेक लगा? मुझे 1 सेकंड के लिए लगा, लेकिन अब मैं सच बताऊंगा, यू प्रूव मी रॉन्ग मैम। अभी जो मैं सोच रहा हूँ ना, शी एक्चुअली डिड टेक अ पॉज। हाँ, वो सोच में पड़ गई कि मतलब क्या और क्या बचा क्या है। मैम आपने मुझे कितना सिखाया है अभी। ये सार्काज़म है? नहीं सच्ची। अरे मैम, अब मैं क्योंकि मैं हंसी मजाक करता हूँ, आप सार्काज़म नहीं। मुझे जेन्युइनली इस वक्त रियलाइज हुआ कि वो पॉज आया तो कोई भी इंसान कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके हमें बड़ा मजा आया, क्योंकि जहाँ तक हमने अभी तो ऑब्जर्व किया, आपने हमें सच जवाब दिए हैं, डिप्लोमेटिक थोड़े बहुत दिए हैं। एक अच्छा, एक मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे थोड़े और लगे। आप ये पार्ट काट सकते हैं, लेकिन बताइए कौन से। ये हम इंटरव्यू के बाद डिस्कस करेंगे। अच्छा मैम, सीरियसली आपको बुरा तो नहीं लगा किसी बात का? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप, मुझे ऐसा फील आया कि मैं आपके साथ हंसी मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं सार्कास्टिक नहीं था, आपने सच में कुछ मुझे पर्सपेक्टिव दिखाया जो मैं पहले नहीं देख सकता था। थैंक यू। तो अयान के साथ बात करके हमें बहुत मज़ा आया। जिस तरीके से हमें कुनिका जी का गेम देखकर मज़ा आ रहा है, जिस तरीके से हर दिन उनके हमें अलग शेड्स देखने को मिलते हैं, कभी वो बहुत स्वीट होती हैं, कभी वो बहुत गुस्से में होती है, कभी वो बहुत ही ड्रामेटिकली सास बहू वाली सिचुएशन क्रिएट करती है। अच्छा, सास बहू से सवाल ये याद आया, मैं नहीं हूँ सीरियल में। क्या फरहाना को अपनी वाइफ बनाना चाहेंगे? नहीं, वाइफ, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि आपका बेटा बड़ा स्मार्ट है, तो उन्होंने फिर सलमान जी के आगे बोला भी कि बहू बनना चाह रही हैं। अच्छा, वैसे मैं 3 ऑप्शंस देती हूँ, नीलम, तान्या एंड फरहाना। नीलम, तान्या एंड फरहाना। यस।
तो इसमें क्या करना है मुझे? चूज करना ना किसे पार्टनर बनाना चाहेंगे। शादी कर लूं यस। बिग बॉस के घर के अंदर से हाँ। मैं देखूं, जी हाँ, क्या किसी ने उनसे ये पूछा है? स्वयंवर टाइप थोड़ा 3 स्वयंवर लोगों में। में। हाँ नहीं मैम, ऐसे मुझे स्क्रीन से प्यार नहीं होता। फिर भी एक तो जवाब दे सकते हैं, एक नाम ले सकते हैं विथ रीजन ना। नीलम जी से बहुत प्यार है मुझे, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत दिल की साफ है, बहुत अच्छी है। तो ये रीजन है उन्हें पार्टनर बनाने का। उन्हें मैं प्यार करता हूँ मैम, पार्टनर बहुत दूर की बात है। पार्टनर तो मैं अपने आप को ना बनाऊं। तो फाइनली एंड करते हैं। काफी मजा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके, काफी सारी इंटरव्यू मैंने नहीं दिया, मुझे पता है आप अपनी क्लोजिंग लाइन दे रहे थे, सॉरी। नहीं, मैंने एक्चुअली आपके सारे इंटरव्यू सुने, मैं वो सारे सुन के ही आई थी। हाँ। मैंने बोला पहले मैं थोड़ा सा लगा रिहर्स्ड आंसर्स कोई थे? नहीं, पहले मैंने वही सोचा मैं आपकी पर्सनालिटी जान लूं थोड़ा इंटरव्यू के थ्रू कि आप कैसे जवाब देते हैं, तो फिर मैं उसी हिसाब से सवाल करूंगी। तो काफ़ी मज़ा आया हमें फाइनली अयान के साथ बात करके। उन्होंने काफ़ी सारी हमें बातें बताई, कहीं ना कहीं कुनिका जी का पर्सपेक्टिव भी उन्होंने रखा। हालांकि लोग बिग बॉस के घर में है तो जज करेंगे, लोगों को अपने तरीके से प्यार करेंगे, अपने तरीके से उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसी तरीके से हम आपको उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करके उनका पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करेंगे। जाते जाते अयान, आप अपनी मम्मा के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और उनके फैंस जो उन्हें प्यार कर रहे हैं, और चाहे फिर वो उनके हेटर्स तो नहीं कहेंगे बट जो उनके अपोजिशंस में है, जो उन्हें कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को नहीं समझते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? कि हम सब अपने एक्सपीरियंसेस से, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें बनाते हैं। तो आप उस पर्सपेक्टिव से देखिए बात को। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शायद आपने वो ज़िंदगी नहीं जी है, या आप बस एक इंसान की जर्नी नहीं देख पा रहे हैं। वो उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता है। और मैं उनके फैंस को ये बात बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ रियली एक सेकंड चांस है उनके लाइफ में। मैम, उनको ना 40 इयर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री ने बहुत दिया बट बहुत लिया भी उनसे। तो मैं बस ये चाहूँगा कि अगर हम उनको वो सक्सेस फिर से दिखा सकते हैं, फिर से फील करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे उनके साथ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं अपनी मम्मी को लूज़ नहीं कर सकता। तो जितना वक्त मुझे उनके साथ मिल सकता है मुझे और मिल जाएगा, और ये मेरी आपसे विनती है बस। Thank you so much, Ayan, for joining with us and talking with us with a very candid conversation type. तो उम्मीद करते हैं कि जब कुनिका जी बिग बॉस के घर के टॉप 5 में होकर, या फिर हो सकता है ट्रॉफी लेकर भी आए, तो हम आपसे यही मुलाकात करेंगे जी। थैंक यू सो मच। हम लोग लगाएंगे सेटअप ट्रॉफी का। यस, ठीक है, चलिए। सेलिब्रेशन करेंगे उनके घर वापस आने का। 100%। हमारे सास बहू और बेटिया के साथ। जी, सब कैमरा पे रिकॉर्डेड है। हाय, मेरा नाम अयान लाल है और आप मुझे सास बहू और बेटियां पे देख रहे हैं।